अंकिता हत्याकांड में पुलिस अब देश के चर्चित मामलों की नज़ीर कोर्ट में पेश करने की तैयारी करते हुए अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट ने 5 मई की जो तारीख है वो निर्धारित की है। पुलिस ने अंकिता अजमल कसाब के अलावा दिल्ली के श्रद्धा वालकर के हत्या आरोपी के केस को कोर्ट में रखा जाएगा ताकि अंकिता को न्याय दिलाने में मदद मिल सके। बता दें कि पहले पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट की अनुमति मिल गई थी, लेकिन इस बीच आरोपी हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने वहां कहा कि पुलिस जबरदस्ती नार्को टेस्ट के लिए उसे हाँ करवा रही है। इसमें पुलकित आर्य ने भी हामी भरी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी पुलकित के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी थी। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके लिए पुलिस ने कई मामलों के उदाहरण तैयार किए हैं। इधर लोअर कोर्ट ने तो परमिशन दे दिया था एक को नार्को करने का, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। उसको अपील में हम रिप्लाई 2 दिन पहले तैयार कर लिया है कि रिक्वेस्टिंग की हम इनको नार्को करना चाहिए। डाउट भी हमारी जो कई सुप्रीम कोर्ट का एर्लियर जजमेंट्स है, हम उसे कोर्ट करा है कि वो इस पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम इनको नार्को करना है ताकि पूरा सच्चाई सामने आ जाए। इस पे कई 1-2 सवाल है, वो उन्होंने हमको लगता है झूठ बोल रहा था, वो उसको पर्दाफाश हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, पुलकित आर्य को लेकर एक बार फिर से जो पुलिस है वो कोर्ट में गई है और नार्को टेस्ट को लेकर उन्होंने तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी हैं सामने ताकि नज़ीर पेश हो सके। अब अजमल कसाब की बातों को रखा गया कि कैसे उनका नार्को टेस्ट हुआ, श्रद्धा की बात रखी गई कि कैसे नार्को टेस्ट हुआ, तो उसको लेकर नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस तमाम तरह की बातें जो है रख रही है अब कोर्ट में। जी देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जो कि पौड़ी की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इनके आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट हो और उनको जो कहे कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ तक कि लोग मांग ये भी कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा हो। एक तरफ जहाँ लोग मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में है। जो पुलिस है वो जल्द ही इसमें कुछ ऐसे केसों को लेकर कोर्ट में नजीर पेश करने वाली है जिसमें आरोपियों की मर्जी के बिना भी जो है नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो है उनकी अनुमति जरूरी होती है, लेकिन कई ऐसे बड़े केस होते हैं जिसमें देश भर से वो सामने आए हैं, जिसमें आरोपियों की मर्जी के बिना जो है उनका पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट हुआ है। जिसमें श्रद्धा वालकर जो केस है दिल्ली में, जिसमें एक युवक ने जो अपनी गर्लफ्रेंड के 36 टुकड़े कर दिए थे। और दूसरा जो केस है वो अजमल कसाब का मामला है, जिसमें अजमल कसाब की अनुमति के बिना जो है पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट किया था। तो उत्तराखंड पुलिस भी इसमें अभी कोर्ट में 5 मई को जो है एक नज़ीर पेश करने वाली है, जिसमें वो ये बात रखेंगी कि आरोपियों की मर्जी के बिना उनका जो नार्को टेस्ट हो ताकि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को जो न्याय मिल सके। क्योंकि पहले एक और जहां पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए अनुमति मिल गई थी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, लेकिन फिर आरोपी जो है इस बीच हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने कोर्ट में अपनी ये बात रखी थी कि पुलिस ने जबरदस्ती उनसे जो है पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट के लिए हाँ करवाया है। जिसके बाद कोर्ट ने जो है पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए जो याचिका जो है उसकी सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया था कि पुलकित आर्य का जो नार्को टेस्ट होगा उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर से पुलिस एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसमें तमाम जो सबूत है, जो ऐसे मामले हैं जिसमें जो है वाहवाही हुई है और पीड़ितों को न्याय दिलाया, उन केसों को कोर्ट के सामने रखेगी ताकि अंकिता को भी जल्द से जल्द न्याय मिल सके। दीपिका, लेकिन एक चीज, अजमल कसाब की बात हो रही है, वो आतंकी था और श्रद्धा वालेकर की बात हो रही है, उसमें 35 टुकड़े कर दिए गए थे और वो भी केस थोड़ा अलग था। तो उस केस को इस केस को कैसे जोड़कर ये पुलिस जो कोर्ट है, कोर्ट को भाई ये कह पाएगा कि नहीं देखिए जी ऐसा ऐसा है और हम चाहते हैं कि ये टेस्ट हो जाए? भाई उनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है ना कोर्ट को कैसे कॉन्फिडेंस में लेगा? जी देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट के लिए जो है आरोपियों की हामी की बहुत जरूरत होती है। उनकी हामी के बिना जो है ये टेस्ट नहीं होता है। बात की आपने अजमल कसाब की और श्रद्धा वालकर केस की, तो
और अंकिता मामले की, तो तीनों ही जो मामले हैं वो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। एक जहाँ अजमल कसाब ने मुंबई में ताज होटल में हमला किया और कई लोगों की जान ली, तो वो भी एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। और दूसरी ओर श्रद्धा वॉलकर का मामला, वो एक लड़की की सुरक्षा से, लड़की की मौत से और उसकी जान से जुड़ा मामला है। तो तीसरा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जिसमें एक बेटी की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं ये तीनों मामले सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर पुलिस ने या कोर्ट ने अगर ऐसा फैसला ना लिया तो आरोपियों की जो हरकत है, आरोपियों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा और वो एक के बाद ऐसी हरकतें करते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रंग भी इसे दिया गया था, क्योंकि पुलकित आर्य के पिता जो है वो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं वो भी। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अपना सत्ता का नशा और सत्ता का जो पावर है वो भी दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की और कोर्ट ने कोई सख्त फैसला उसमें नहीं सुनाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा और उनकी हरकतें ऐसी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने जो है कोर्ट में वो ऐसे रिपोर्ट तैयार करके रखेगी, जिसमें जो है देश की और देश की बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला जो है कोर्ट इसमें सुने और पुलकित आर्य समेत तीनों जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। दीपिका, देखिए सवाल ये है कि आप दो चीज़ों को रख रहे हैं कोर्ट में, भाई दो अफजल कसाब और श्रद्धा की बात आप कोर्ट में रख रहे हैं, तो सिर्फ पुलकित आर्य ही क्यों? और भी तो दो आरोपी हैं, उनकी क्यों नहीं नार्को टेस्ट की बात हो रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है? इस पर पुलकित आर्य पर जोर क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसको एक राजनीतिक रंग दिया गया, क्योंकि पुलकित आर्य जो इसका रिजॉर्ट है वो एकदम जंगल में है। इसमें ये सवाल उठ रहा है कि पर्यटन विभाग ने सबसे पहले तो इस रिजॉर्ट पर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया, क्योंकि ऐसे एरिया में रिजॉर्ट खोलने का कोई इतना खास मकसद नहीं होता है। क्योंकि जो तमाम जो महिलाएं संयुक्त महिला संगठन है उसका विरोध भी किया उन्होंने, और उन्होंने पर्यटन सचिवों से बात सामने रखी थी कि आखिर जंगल में जो रिजॉर्ट है वो क्यों खोला गया है, क्योंकि भाजपा नेता उसको जो है उसने पावर दिखाते हुए इस रिजॉर्ट का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें गलत काम होते हैं। संयुक्त महिला संगठन जो है उन्होंने साफ तौर पर पर्यटन सचिव को ये कहा था कि कहीं ना कहीं इसमें जो है भाजपा नेता जो है अपनी उसने पावर दिखाई है और उसके जरिए जो है उसने अपना रजिस्ट्रेशन रिजॉर्ट का कराया है, जिसमें गलत काम होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सर्विस लड़कियों के द्वारा ली जाती है और उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है। तो इसी मामले को देखते हुए जो है ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है इसने तूल पकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरी और एक बेटी का मामला है, एक परिवार का मामला है जिसने अपनी बेटी खो दी है। तो इसीलिए इस मामले में तूल पकड़ा, क्योंकि इससे सबसे पहले भाजपा नेता का बेटे का नाम सामने आया और फिर उसके बाद भाजपा ने जो है उनकी पिता पुलकित विनोद आर्य को जो है पार्टी से निष्कासित भी किया है 6 साल के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।